हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है अस्का पुलिस थाना को। ये उड़ीसा का जो गंजम जिला है उसमें स्थित है अस्का पुलिस थाना, जिसको हाल ही 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है उड़ीसा में। उड़ीसा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम उड़ीसा के वर्तमान में हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके साथ ही उड़ीसा में ही व्हीलर जो द्वीप है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस के रूप में या उड़ीसा दिवस के रूप में। 15वां जो हॉकी विश्व कप है उसका उद्घाटन भी हुआ है कटक ओडिशा में। विंटेज जो वाहन है उसके लिए अलग से पंजीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। अभी विंटेज वाहन क्या होते हैं? विंटेज वाहन ऐसे वाहन होते हैं जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया। उन वाहनों को विंटेज वाहनों की श्रेणी में रखा है ओडिशा में, और ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओडिशा सरकार ने लंपी जो त्वचा रोग है उसके निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने ही राज्य को 2023 तक शलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है उसने हाल ही में भुवनेश्वर में सबसे बड़ी श्रृंखला बनाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भुवनेश्वर। अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के डायरेक्टर जनरल वर्तमान में हैं वी हेकाली जिमोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यह स्थापित किया जाएगा मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेघालय। मेघालय की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है शिलोंग। सीएम यहाँ के हैं कॉनरेड संगमा, और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। इसके साथ ही प्रति कृषि औसत वार्षिक आय में मेघालय जो है वो शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया का जो पहला ड्रोन डिलीवरी हब है उसका भी अनावरण किया है। वांगला जो महोत्सव है वो भी मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री ने ही नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम है उसको हाल ही में शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोमलुह जो गुफा है उसको पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो ईगर एडरसन हैं उनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईगर एडरसन। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है वो बनी है सुरभि जखमोला। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। रत्न और आभूषण जो परिषद है उसके चेयरमैन बने हैं संजय मेहरा। भारत पे के सीईओ हैं उसके रूप में नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को। नलिन नेगी हैं उनको नियुक्त किया है भारत पे के सीईओ के रूप में। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान, और पंकज मोहन हैं उन्होंने भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है वो संभाली है पंकज मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड क्रॉस्बी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो डेविड क्रॉस्बी हैं ये एक गायक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। ये एक अमेरिकी रॉक लीजेंड थे डेविड क्रॉस्बी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियन बना? तो पुरुष वर्ग है ढाका मैराथन 2023 का
उसका चैंपियन है स्टैनली किप्रोटिच बेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्टैनली किप्रोटिच बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी प्रदेश की सरकार पहले सरस मेले का आयोजन करवाएगी? तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो प्रदेश में पहली बार 2023 में जो सरस मेला है उसका आयोजन करवाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हैं मनोज सिन्हा। इसके साथ ही चिल्लई जो कला है उसकी शुरुआत भी हाल ही में हुई है कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है उसकी भी मेज़बानी की है और जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो नियुक्त किया गया है तासी रावस्तान को। जम्मू कश्मीर का उधमपुर है उसमें 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता है उसको भी संपन्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल है उसकी शुरुआत की है? तो साइबर कांग्रेस पहल है इसकी शुरुआत की है तेलंगाना पुलिस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम वर्तमान में हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी जो कुमार हैं उन्होंने हाल ही में पद ग्रहण किया है। तो अंजनी कुमार हैं ये तेलंगाना की वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। तेलंगाना में ही नीम की जो पत्तियां हैं उनमें डायबेक रोग देखा गया था। तेलंगाना सरकार ने ही कांटी वेलुगो जो परियोजना है उसको दोबारा से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है 2022 का, वो जीता है हैदराबाद ने। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन है उसको शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने ही अनुसूचित जाति है उसके आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। भारत सरकार का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है वो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है वो हैदराबाद में विकसित हुआ। 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया जिसको विकसित किया गया है तेलंगाना हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 हैं उनके विजेताओं को सम्मानित किया गया भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने सम्मानित किया था राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार विजेता हैं 2022 के उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना शुरू की है? तो स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना है यह शुरू की है पंजाब सरकार ने। इसमें 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक जो स्कूल हैं उनको स्कूल ऑफ एमिनेशन है उसमें परिवर्तित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। सीएम यहाँ के हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। राखी गुप्ता भंडारी हैं, उनको हाल ही में पंजाब का जो राज्यपाल है उसके प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गाने हैं उनमें हथियारों का प्रदर्शन है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। पंजाब सरकार ने अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन योजना है उसको फिर से लागू कर दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है उसका उद्घाटन हुआ है पंजाब में। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है उनको मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की है। यानी पंजाब सरकार है उसने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को जिनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पंजाब में उन सभी को पंजाब सरकार देगी मासिक वजीफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन है उसमें क्राउन 2023 जीता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है उसमें स्नूकर ओपन क्राउन है 2023 का वो जीता है लक्ष्मण राउत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने
13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो हाल ही में भारत है उसने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है उसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2023 की, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की। इस इंडेक्स में भारत रहा है चौथे नंबर पर। अब इसमें सभी की रैंक देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है यूएसए, सेकंड रैंक पर इसमें रहा है रूस, थर्ड रैंक पर इसमें रहा है चाइना और फोर्थ रैंक पर रहा है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन है उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल के हैं मनीष तिवारी, इनको हाल ही में दिया गया है ब्रिटिश भारतीय फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन का अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मनीष तिवारी। अंबिका सुधन मंगड़ हैं, इनको ओडक्कू जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 के लिए एकलव्य जो पुरस्कार है वो दिया गया है पंकज आडवाणी को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार है उससे नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। अवनी लेखरा हैं, उनको दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और गांधी मंडेला पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 23 जनवरी 2023 के।